हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम भिन्न के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। भिन्न के पार्ट 1 में हम भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे भिन्न के पार्ट 2 में कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, किसी भी संख्या को भिन्न से कैसे घटाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। बहुत ही सिंपल है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना है उसमें 100 का भाग कर देते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसमें 100 का क्या करते हैं, गुणा। तो 100 का गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, अब जैसे हमने कहा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी इसको लिख सकते हैं 25/2 और इसको और भी काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 12.5%। यानी 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने कहा कि 100 का क्या करेंगे, गुणा। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही उसका प्रतिशत मान है। और भी उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा। 100 का गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही इसका प्रतिशत मान है। हमने कहा 4 से 100 को काटेंगे 25 और 25 दिया कितना, 75%। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी भिन्न का मान, जैसे हमने कहा कि 12/5 है, 12/5 है, तो इसको 12/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100 और 12 चौको 48%, ये इसका प्रतिशत मान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसमें 100 का भाग करेंगे, उसमें 100 का भाग करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास 50% कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसको भिन्न में बदलना है तो 50% को भिन्न में बदलने के लिए 100 का 50 में 100 का क्या कर देंगे, भाग। तो 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1/2, ठीक है। कोई भी संख्या, जैसे हमने कहा कि 30% को भिन्न में बदलिए, 30/100, इसको क्या लिख देंगे, 30/100। 0 से 0 कटा और ये इसकी वैल्यू होगी 3/10, ये इसका आंसर भिन्न में इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम सीखे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में तथा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसी भी संख्या को भिन्न से कैसे घटाते हैं, यानी संख्या माइनस भिन्न। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे संख्या माइनस भिन्न। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि 5 में 1/4 को घटाना है, 5 में 1/4 को घटाना है। इसका सिंपल जो मेथड है, साधारण सा तरीका जो है, तो हमने कहा 4 इसका क्या हो गया, एलसीएम, और 4 एलसीएम के बाद जो प्रोसेस है 4 पंचे 20 और ये 4 से 4 कटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा कितना, 19/4। 19/4 को हम मिक्स्ड में बदलेंगे कि हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 कितना, 19/4, यानी 4 सही 3/4, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले जो ये वैल्यू लिखी हुई है 5, यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें से 1 को घटाएंगे। 1 को घटाने के बाद हमने कहा 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में घटाएंगे। इन दोनों को आपस में घटाने के बाद जैसे बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे, 4 में 1 घटाएं तो कितना आया, 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे जो संख्या लिखी हुई है 4, 4 सही 3/4, यही हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हमने कहा कि 6 में 3/7 को घटाइए। तो 6 में 3/7 को घटाने के लिए हमने कहा कि 6 में 1 को घटाओ। सबसे पहले 6 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5।
फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और ये बटे 7 इसका राइट आंसर है। साधारण मेथड से आप करके चेक कर सकते हैं, तो कभी भी इसका आंसर ये गलत नहीं होगा। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे हमने कहा कि 255 माइनस 3/5। अब इसको घटाने के लिए आप अगर साधारण मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको हमने कहा कि 25 चौवन में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 53। और फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। यही इसका राइट आंसर है। आप साधारण तरीके से घटाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या में किसी भी भिन्न को घटाते हैं। अब भिन्न वो कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। अभी आगे हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या में अनुचित भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी भी संख्या में अनुचित भिन्न को घटाना, हमने कहा 5 माइनस 13/7। अब ये अनुचित भिन्न है तो सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे? मिक्स्ड में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 7 एकम 7 और 6 13/7 6 13, तो ये 6/7 हो गया। ठीक है, अब अभी तक हम क्या करते थे, जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहता था तो 1 घटाते थे। अब यहाँ ऑलरेडी 1 पहले से है तो इसमें 1 न घटा करके 1 + 1 यानी 2 घटाएंगे। तो 5 में 1 न घटा करके बल्कि क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। और इन दोनों को आपस में घटा करके लिखेंगे तो 7 में 6 घटाए कितना है? 1/7। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम और भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा 13 माइनस 35/9। ठीक है, 13 माइनस 35/9। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 13 माइनस, पहले इसको सरल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 चौको 36 हो जाएगा, इसलिए 9 त्रिक 27 और 8/9। ठीक है, अब 13 में 3 को ना घटा करके बल्कि किसको घटाना है? 3 + 1 यानी 4 को घटाना है। 13 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1/9 यानी 9 सही 1/9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि 15 माइनस 3 सही 4/3 सही 12/5। इसको कैसे घटाएंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। 15 माइनस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3 यहाँ पहले से है, इसको लिख सकते हैं 3 + 12/5। और 12/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी 10 और +2 यानी 2/5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे इसका सलूशन क्या होगा। 15 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 सही 2/5। अब फिर से उसी तरीके से 15 में 5 न घटा करके बल्कि 5 + 1 यानी 6 घटाएंगे। तो 15 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और ये हो जाएगा 5 को 2 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और ये बटे में कितना आ जाएगा? 5। 9 सही 3/5। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अगले टॉपिक में बात करते हैं कि किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए सीखते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कैसे बदलते हैं? ठीक है, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण कि जैसे हमने कहा कि 0.333 डैश डैश डैश
है ना, यानी 0.3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ये लग जाएगा 0.3 बार। अब इसको किसी दशमलव को हम दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो आइए हम इसको समझते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे होने चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक 9 और ऊपर इस संख्या का बार हटा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 3/9। और इसको हम लोग कह सकते हैं 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, 3 एकम 3 त्रिकाई 9, 1/3, यानी 1/3 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, 0.3 के ऊपर बार। और 0.3 के ऊपर बार का भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, और भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा 0.18 के ऊपर बार, तो वही सेम प्रोसेस कि हमने कहा कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा, पहले इस संख्या को हम सीधे तरीके से लिख सकते हैं 18, है ना, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए इसको हम सीधे डायरेक्टली लिखेंगे 18, और कितनी संख्या है, 2, तो 2 9 यानी 99, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को। और भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने इसी संख्या को कह दिया कि 0.18 के ऊपर बार, 0.18 के ऊपर बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे होने चाहिए, उतने 9 नीचे होने चाहिए, और जितनी संख्या शेष बचती है, बार के अतिरिक्त जितनी संख्या शेष बचती है उतने 0 आगे लगा देंगे। तो एक संख्या शेष बच रही है तो नीचे क्या हो जाएगा, एक 9 और एक 0 यानी 90, और ऊपर क्या होगा, ऊपर यानी पूरी संख्या में जो संख्या शेष बच रही है बार के अतिरिक्त उसको घटा देंगे, यानी 18 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 17/90। ये हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसके हर टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने कहा एक उदाहरण है कि 0.275, अब 5 के ऊपर बार लगा दिए, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे, और जितनी संख्या शेष बच रही हैं उतने 0, तो 2 संख्या शेष बच रही है तो 2 0। अब हमने कहा पूरी संख्या 275 में जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पर 27 घटाएंगे, तो 275 में 27 घटाएंगे, इसकी वैल्यू जो भी होगी, हमने कहा 15 में 7 कितना आया, 8, और ये हो गया 3, तो ये हो गया यहाँ पर 4, और ये 2 बटे कितना हो जाएगा, 900। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वही इसका क्या होगा, आंसर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह की संख्याओं को हम इस तरीके से जो है भिन्न के रूप में बदलते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण के माध्यम से आगे और समझते हैं। जैसे हमने कहा एक संख्या है कि 0.2567। अब हमने कहा कि 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर, तो 3 9 नीचे, जितनी संख्या शेष बच रही है, कितनी संख्या शेष बच रही है, एक संख्या, तो एक 0 लगा देंगे। अब पूरी संख्या में यानी 2567 में जितनी संख्या शेष बच रही है उतना माइनस कर देंगे, -2, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2565 बटे 9990 यानी 9990, ये इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने बात किया कि सबसे पहले प्रतिशत भिन्न को किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर इसके बाद भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर किसी संख्या में भिन्न को कैसे घटाते हैं, उसके हर टॉपिक को हमने कवर किया है कि किसी भी संख्या में उचित भिन्न को कैसे घटाते हैं, अनुचित भिन्न को कैसे घटाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, तो उसके ट्रिक के माध्यम से उसको समझे हैं आप।
अब इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक हमने कहा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में छोटा सा टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में भिन्न के पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।